आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय भर्ती 2024 की, जिसके विज्ञापन फॉर्म जारी हो चुके हैं। आयु योग्यता सैलरी अदर स्टेट अलाउ। तो आयु योग्यता सैलरी तमाम चीज़ों को बारे में हम बात करेंगे। तो सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दें। चूँकि ये इंटरव्यू बेस्ड नौकरी है, इस पर ना ही रिटन एग्ज़ाम मेरे ख्याल से होगा और ना ही वो इंटरव्यू बेस्ड नौकरी है। जल्दी से फॉर्म अप्लाई करें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे दे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तमाम चीज़ों पर हम बात करें, कैसे फॉर्म भरना, कैसे फॉर्म अप्लाई करना, क्या एज है, क्या कौन कौन सब्जेक्ट है, टीजीटी पीजीटी में कौन से विषय मांगे गए हैं, तमाम हर चीज़ों को बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको कोई भी सूचना नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आप भी भाई बहन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस भोपाल से निकली वैकेंसी। सीधा रीजनल ऑफिस हैदराबाद से निकली थी, वो भी हमने आपको बताया था। पुणे से निकली थी, वो भी हमने बताया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, टीजीटी पीजीटी 2 वैकेंसियों के फॉर्म निकले ऑनलाइन सबमिशन के लिए। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जो लिंक्स मिलेंगे, लिंक वगैरह हम बता देंगे, लिंक कहाँ से मिलेंगे। चूँकि 16 अप्रैल से ये फॉर्म चालू हो गए हैं और 26 अप्रैल 2024 की रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास अभी समय, आज है 21 तारीख, अभी आपके पास समय है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी हमने अभी आपको बताया कि टीजीटी पद के लिए और पीजीटी पद के लिए कैसे फॉर्म भरना है। तो आप अपने लैपटॉप पर www.navodaya.gov.in/nves/aro/home/index.html टाइप करें। उसके बाद आप ऑनलाइन जो भी ये वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आपको टीजीटी टीजीटी के लिए ये लिंक दिए जाएंगे। अगर टीजीटी फॉर्म भरना है तो ये लिंक, पीजीटी फॉर्म भरना है तो ये लिंक में जाकर फॉर्म भर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नोटिस निकली हुई है, ये टीजीटी पीजीटी कॉन्ट्रैक्ट बेस से जवाहर नवोदय विद्यालय भोपाल से निकली हुई है। रीज़न फॉर द सेक्शन 24-25 के लिए निकली हुई है। अगर आप टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और या कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी म्यूज़िक आर्ट लाइब्रेरियन, टीजीटी वोकेशनल टीचर, आप ये सभी आपके पास डिग्रियां हैं। या आप पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये तमाम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, सभी पर 10-15 ऐसे पोस्टें दी गई हैं। पीजीटी के लिए सैलरी अगर देखें तो पीजीटी के लिए आपको 35,750 पर मंथ, हर महीने 35,750 मिलेगी। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो हाँ, इस पर उसके बाद देखें टीजीटी के लिए तो 34,125 पीएम पर मंथ, हर महीने 34,125 मिलेगी। ये नॉर्मल है। अगर हार्ड देखें तो हार्ड में देखें तो 42,250 पर मंथ, 40,625 पर मंथ मिलेगी। अगर एज लिमिट देखें तो 1 जुलाई 2024 से 50 साल, और जो भी एनवीएस के टीचर मैक्सिमम एज लिमिट उनकी 65 साल दी गई 1 जुलाई 2024 से। फॉर्म भरने के लिए ये लिंक दिया हुआ है, लिंक मैंने बोल दिया है। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब के मेन होम पेज पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जा सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे डालें तो ये सभी जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इनको ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, यूजिंग ईमेल आईडी एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली 1 पोस्ट। एक एप्लीकेशन के लिए एक आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कई कर रहे हैं तो उसके लिए कई होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, ए कॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स मेल, चेक इन द स्पैम प्रमोशन। तो जो भी मेल भेजेगी आप उसको चेक कर सकते, स्पैम में, इनबॉक्स में, प्रमोशन ईटीसी पे आप वहाँ भी आप मेल ज़रूर चेक कर लीजिए। एज अ
एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कैंडिडेट आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होगा तो वही पर्सनल इंस्ट्रक्शन और फिजिकल मोड होगा और ऑनलाइन नहीं होगा, आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे। कैंडिडेट जो भी होगा तो वो भी NVS के रेजिडेंट जो ऑफिस भोपाल है वहाँ वहीं पे आपको बुलाया जाएगा। कट ऑफ डेट डिटरमाइन एलिजिबिलिटी डेट, जो भी कट ऑफ डेट 1 जुलाई 2024 रखी गई है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं TGT, अगर आप देख इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ PGT हिस्ट्री, PGT कॉमर्स, पेट मेल एंड फीमेल विल बी हेड JNV, जो भी MP से निकली हुई है। TGT आर्ट जो हमने बताया, जो भी आपको डालना है वो भी लैंग्वेज, जैसे उड़िया है, उड़ीसी है, तमाम वो लैंग्वेज की भी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। अगर आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन PGT के लिए 2 इयर्स इंटीग्रेट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अगर है, रीजनल कॉलेज एजुकेशन, NCERT, NCT, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, द सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50%। देखिए 50% मार्क्स अब ज़रूरी है, ठीक है। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। मास्टर डिग्री 50% मार्क्स इसमें मांगा गया है। अगर PGT इंग्लिश की बात करें तो PGT इंग्लिश के लिए आपको जो भी मास्टर डिग्री के सब्जेक्ट इंग्लिश होने चाहिए। अगर PGT हिंदी कर रहे हैं तो 3 साल, अगर आप PGT हिंदी कर रहे हैं तो मास्टर सब्जेक्ट आपको हिंदी में आपका MA होना चाहिए। PGT फिजिक्स के लिए तो फिजिक्स, इसी तरह केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो भी हो तो मास्टर आपका उसी से होना चाहिए, ठीक है। चलिए B.Ed डिग्री, इसमें अगर देखें तो इसमें B.Ed डिग्री कहा गया, नोट B.Ed डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो B.Ed TGT वाले के लिए B.Ed डिग्री मेरे ख्याल से नॉट रिक्वायर्ड इसमें दिया गया है। फॉर द कैंडिडेट हु अंडर जो भी 4 इयर्स इंटीग्रेट डिग्री कोर्सेज हैं तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से इसमें छूट दी गई है B.Ed से। PGT अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो MSc IT MCA होना चाहिए, ME या MTech कंप्यूटर साइंस IT और B.Ed डिग्री, ठीक है। तो B.Ed इसमें कंपलसरी करेगा। जो 4 ईयर इंटीग्रेट कोर्स हैं शायद उनके लिए B.Ed नहीं है। TGT के लिए आप जानते हैं 4 इयर्स इंटीग्रेट अगर कोर्स वगैरह आपने किया है, NCT 50% इसमें भी मार्क्स है। बैचलर ऑफ डिग्री आप 50% मार्क्स, और जो भी सब्जेक्ट डाल रहे हैं तो वो सब्जेक्ट का मार्क्स कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके 2 साल रहे या 3 साल ज़रूरी है अगर आप उसका फॉर्म अगर भर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एट लीस्ट 2 इयर्स इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स। तो जो भी होगा बैचलर ऑफ ऑनर्स डिग्री 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे और B.Ed डिग्री होनी चाहिए, और उसके अलावा ये सीटेट आपके पास होना चाहिए, और पढ़ाने का जो भी तरीका होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों से आपको आना चाहिए, ठीक है। B.Ed डिग्री वो भी 4 इयर्स इंटीग्रेट कोर्सों के लिए B.Ed डिग्री यहाँ पे आप जैसा विनों ने बोला है। उसके अलावा आप देखें टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डिसरेबल हाँ, तो आप TGT आप जान सकते हैं, ठीक है। अगर आप TGT हिंदी का फॉर्म भर रहे हैं, जो मैं ऊपर बता रहा था, TGT का हिंदी का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो ऑल 3 इयर्स आपकी हिंदी होनी चाहिए। 3 साल, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 साल आपकी हिंदी होनी चाहिए। इंग्लिश इसी तरह इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप TGT मैथ का करना चाह रहे हैं तो NE1 या केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस ये भी है, तो यह भी आप बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स NE1 फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस ये भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हिस्ट्री है, सोशल साइंस है। तो अगर आप TGT सोशल स्टडीज़ का भरना चाहते हैं फॉर्म, तो यहाँ पे भी आप देख सकते NE2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, NE2 होना चाहिए कॉम्बिनेशन के लिए ग्रेजुएट लेवल में, जैसे हिस्ट्री के साथ विद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या अथवा जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो ये सभी कॉम्बिनेशन आपके बनने चाहिए, ठीक है। इसी तरह लैंग्वेज का ओरिया हो गया, ये तमाम लैंग्वेज जो दी गई हैं। TGT आर्ट तो डिग्री ऑफ फाइन आर्ट्स होना चाहिए। BFA जो भी कोर्स होता है वो होना चाहिए। B.Ed इन फाइन आर्ट्स में होना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरियंस के हैं, होटल मैनेजमेंट के हैं, तमाम कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए आशा करते हैं आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, तमाम चीज़ बता चुके हैं हम आपको। आप सभी भाई बहन चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। इसी तरह विद्यार्थी हित से जुड़ी कोई भी सूचना नोटिफिकेशन मिलेगी आपको इसी चैनल से प्रोवाइड होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई